सभी दर्शकों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषि पाल आर्य और आज हम पहुंचे हैं लाठर साहब के फार्म हाउस पे। और मेरे साथ जो मूर्ति बैठी है, जो साधु संत बैठे हैं, वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। उनने तो अपना पूरा जीवन समाज के कामों में लगा दिया, आर्य समाज के कामों में लगा दिया। और एक देश में बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है, धर्म परिवर्तन। यू हाँ, क्यों हो रहा है, हम अपने कैसे बंद होगा, विद्यार्थियों की यह सुरक्षा को हमारा लेके कानून बहुत गंभीर है लचकीला और है। हमें होना तो चाहिए। विस्तार से ये हमारी नैतिक डॉक्टर साहब भी जिम्मेदारी बताएंगे, बनती है वीरेंद्र जी। कि हम तो अपने आइए बच्चे आज बच्चे आपको विशेषकर लड़की थोड़ा और बच्ची रूबरू हम करा बहुत दें। ज़्यादा संवेदनशील रहे। सबसे पहले आपसे तो प्रश्न मेरा रहेगा जी, मैं तो आपका सभी को ये टोरादून का बात स्वागत है। बार बार देहरादून मैं के इस सभी बात के दर्शकों लिए का बोलता भी मेरी हूँ ओर से नमस्ते, कि यदि किसी धन्यवाद। बच्चे के साथ कोई किसी अभी प्रकार प्रधान जी, का दुर्व्यवहार, यूनिवर्सिटी कोई में बदतमीजी, कोई 3 इसके दिन साथ फेस्टिवल भेदभाव चला, होता है तो मैं उसके नाच साथ गाने कड़ी डांस कार्रवाई धूमधाम। करता हूँ उस पर। और हमारी वहां पर हरियाणा हमने सरकार सुना है कि और बेटियों हमारे के साथ भी देश छेड़खानी की हुई है। भारत सरकार की तो भी क्या ये बहुत प्रतिक्रिया ज़्यादा आपकी? इस मामले में पत्रकार गंभीरता महोदय, है और हम बिल्कुल अपने आपने सही विद्यार्थियों के जवाब संस्कार निर्माण में प्रश्न काम किया। करने के लिए हैं। ये तो चाहे अभद्रता वो दिखाई किसी जा रही प्रकार है। का है, हो मैं सकता है तो किसी ऋषि विद्यार्थी की से ये गलती भी पूछना हो, चाहता क्योंकि हूँ, बच्चे हैं वो कर बच्चों के सकते इस हैं। तरीके तो क्या कोई सिद्ध ऐसे करना हमें चाह रहे हैं, शिकायत क्या मिलेगी, मैंने दर्शाना चाह तुरंत रहे इस हैं, पे बच्चों को क्या मैं तो दिखाना चाह अपने रहे हैं, आईसीसी किस तरीके को का शिकायत भेज संस्कार दी देना कार्रवाई चाहते जांच हैं। के लिए आप ये और उनको छेड़खानी की 3 बात रिलीव करते कर हो, दिया। वो हर गाइडलाइन पे बच्ची के वैसे साथ टीचर और हैं, हर जस्ट लड़के के फैकल्टी साथ तो छेड़खानी अगर होती है। मैं निर्दोष बता देता हूँ हुए क्यों। तो दोबारा बुला लेंगे, ऐसे अगर दोषी पाए गए तो खिलाफ कार्रवाई होगी, दैट्स ऑल। इससे अर्धनंगन ज्यादा तो कुछ कार्यक्रम नहीं है। दिखाए हाँ, जाएंगे, कड़ी कार्रवाई अगर करेंगे अगर कोई अभद्रता दोष मिलता दिखाई है, जाएगी 3 ये दिन तक, पक्की बात है, क्यों नहीं क्योंकि वो को अच्छी अच्छी बच्चे बातें गलती कर सकते हैं, हमें गलती के कोई नहीं अच्छे करनी है। साधु और बुलाए या यही अच्छे हमारा कोई धर्म है, यही कार्यक्रम हमारा करते, अच्छी संकल्प है। देशभक्ति के और कोई मैं हम कार्यक्रम चौधरी करते, रणवीर सिंह या विश्वविद्यालय को कन्या भ्रूण हत्या पर हरियाणा का नहीं, करते, देश शराब का पर नंबर करते, 1 ये तो विश्वविद्यालय बताना नाच चाहते हैं। और ये वो नच यहाँ की ये हर एक बला प्रकार रखे की थे। विद्यार्थियों को इसकी फैसिलिटी मैं मिले, हर एक प्रकार निंदा का करता इनको हूँ सुविधाएं ऐसे मिले, ऋषि किसी की। प्रकार और का ये किसी आपके भी माध्यम प्रकार से से मैं कहना किसी चाहता हूँ, बच्चे के साथ, आगे से टीचर के ऋषि साथ, ने ऐसा कर्मचारी के नहीं साथ करना कोई चाहिए। भेदभाव मैं नहीं होना सरकार से चाहिए। भी ये मांग हमारी करता नैतिक हूँ, जिम्मेवारी है तमाम जितनी भी और ये संकल्प भी है, यूनिवर्सिटियां, उन हम इस पर पे किसी ऐसी प्रकार की उंगली कार्यक्रमों का नहीं बैन उठने लगाना देंगे। चाहिए। धन्यवाद। एक डॉक्टर छात्र साहब, का जो मामला था सर, इसमें जो गुरुकुलों में प्रेशर हाई हवन वहाँ पे करना, कोई बड़े-बड़े अधिकारी, गायत्री मंत्र लेकिन का जाप आपके करना, पास इतने डिले माता ज़्यादा पिता की क्या सेवा कम्युनिकेशन करना रहा, तो क्या और नहीं कोई बुराइयों का गैप विरोध करना, कम्युनिकेशन नहीं रहा। इस तरह की फिर शिक्षा 7 दी ही जाया चीज़ उन्होंने करती। 27 अब को उन्होंने वहाँ स्कूल पे दिए, कॉलेज 27 को मेरे यूनिवर्सिटियों को में इस दिए। तरह की शिक्षा नहीं जैसे है। ही मेरे को मिली 28 तो 29 इसमें 30 को दोषी हमारा सरकार कार्यक्रम है था, कल या हमारी पढ़ाने छुट्टी थी, वाले? हमने तो देखो 27 को दोनों ही रात बात को है जैसे ही पत्रकार मिली महोदय। 28 को एक्शन ले लिया। एक तो वहाँ का जो और स्टाफ है, इतनी प्रिंसिपल देर है, में उन्होंने वीसी चिट्ठी है, भेजने में जैसे टाइम तो लगता ही है, उन्होंने कोई डिले नहीं अच्छे है। संस्कारों से उन्होंने तो बच्चों को जैसे ही पढ़ाना कोई चाहिए, पत्र व्यवहार बच्चे अभद्रता हैं नहीं दिखानी वो चाहिए, करते अच्छी हैं, ये अच्छी डिले का बातें कोई पढ़ानी मतलब नहीं चाहिए, है अच्छे इसमें। अच्छे संस्कार देने चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर डांस होंगे और नच गैया को बुलाएंगे, इस तरीके के परोसी जाएंगे बच्चे, तो कूदेंगे। मैं देख रहा था कार्यक्रम, लड़कियां कूद रही है, वहीं लड़के कूद रहे हैं, और क्यों नहीं छेड़ेंगे? फिर छेड़ेंगे, ये तो घने छेड़ेंगे। इस तरीके से तो ज्यादा होगा विवाद, उपद्रव बढ़ेंगे, बात बढ़ेंगे घटेंगे। उनको संस्कारवान करना पड़ेगा। एक ही है, आर्य समाज की क्लास में बिठाना पड़ेगा, विद्वानों को वहां बुलाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में हवन करने पड़ेंगे, उनमें संस्कार देने पड़ेंगे बच्चों को, कैंप भी लगाने पड़ेंगे, कैंप लगाने पड़ेंगे, चरित्र निर्माण कैंप लगाने। चरित्र हमारे जमा युवाओं का खत्म हो रहा है, बिल्कुल चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने ये नहीं पता। एक बार मैं पत्रकार महोदय में बताता हूँ, माँ दूसरी आ सकती है, बाप दूसरी शादी कर लेगा, बाप दूसरा आ सकता है, माँ दूसरी शादी कर लेगी, बेबे दूसरी आ सकती है, भाई दूसरा आ सकता है। लेकिन अगर एक बार 100 साल की जिंदगी में चरित्र खत्म हो गया तो धरती पर आए नहीं गा वापस में। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो, उनका चित्र नहीं, उनको चरित्र बनाना है, चरित्रवान बनाना है। चित्र नहीं बनाना, हमने चरित्रवान बनाना है। यही बात है ना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र उनका सुधारना पड़ेगा, और वो सिर्फ संस्कारों से और विद्वानों से ही है संभव है। और कोई हमारे पास कोई ऐसी बुट्टी नहीं है जिससे उनका। और हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, रामानंद जी। अभी आपको विशेष बात बता दूं, शुक्रताल में ये बहुत बड़ा ऐसी संस्था, ऐसा गुरुकुल खोलने जा रहे हैं जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होए। विस्तार से ये भी बताएंगे, किसका नाम खोलेंगे, कब खोलेंगे, विस्तार से ये बताएंगे। अरे एक और भी बात है, हमारी बेटियां, हमारे बेटे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी हम एक वीडियो आ रही थी हमारे आगे, दैनिक भास्कर की थी वो, एक लड़की का बता रहे हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइए स्वामी जी बताएं। स्वामी जी नमस्कार है। नमस्ते सभी देशवासियों को, और मुझे पत्रकार महोदय का भी मैं धन्यवाद करूंगा। और ये जो परिवर्तन की बात चल रही है, हाँ जी। ये सारा शिक्षा का खेल है।
हम लोग अगर पीछे जाएं, हाँ जी। जिस टाइम हमारा ये संसार वहाँ से 4 ऋषि हुए, 4 वेद, हाँ जी। तो वहाँ से हम कोई जाति नहीं थी। ये वहाँ से चल कर के अलग-अलग मत बन गए। और ये मत कैसे बने? ये शिक्षा का आप अपना जो भी अपने टाइम आया और उसने काम शुरू कर दिया कि ये मेरा संगठन है, ये मेरा है, ये मेरा धर्म है। जैसे आज भी अनेकों धर्म हो रहे हैं, तो इसी ढंग से एक धर्म ये हमारा जो मुसलमान लोग हैं, इनका भी बहुत नज़दीक से ये धर्म चला है। अब ये बीच में भी इन इतिहास गवाह है, तो इन्होंने बहुत उपद्रव किया। इतना किया कि जैसे कई वर्णन आते हैं, हाँ जी। हमारे जो मंदिर है, जिसमें जा कर के ये तेरा चांदनी चौक, वहाँ भी, और आप चले जाओ, कई ऐसे आए हैं कि उन्होंने आकर के मंदिर को तोड़े, हीरे जवाहरात थे वो सब तोड़ कर के ले गए। यहाँ से 16,000 कन्या भर कर के ले गए। तो ये क्या है? तो इसलिए ये सारी संस्कारों की कमियां हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, अब ये जो बागपत की बात है, ये मैं देख रहा था, हाँ जी। ये बहुत गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसके विरोध में हैं। अगर प्रशासन, सरकार नहीं इसमें जागी, तो हम इसका आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और इतना बड़ा करेंगे कि सरकार को पता लगेगा। तो हम यही कहते हैं कि सरकार इसमें जो भी दोषी है, उसको पकड़िए और निर्णय करिए। ये रास्ते हैं, और नहीं तो फिर ये जो समाज सुधार लोग हैं, ये आगे बढ़ेंगे और ये धरने टिकेंगे, और बड़ा हम उसका विरोध करेंगे स्वामी धरनों जी, का। अभी 1 मिनट के बाद आपके पास लौटूँगा। आर्य साहब, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, माता-पिता, दादा, "अकबर जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन।" ऐसा तो नहीं इससे गंदा खाने से शराब, मांस, मीट या डंगा खाएँ, तो इस करके इनका कोई कर्म धर्म नहीं रहता, इसलिए धर्म परिवर्तन होता है ये। बिल्कुल, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये तो बुजुर्ग कहते आए हैं। देखो, मांस मीट जैसी बीमारी खाने के लिए थोड़ी है। राक्षसों का ये भोजन तो है। राक्षसों का भोजन है, लेकिन मनुष्य खा रहे हैं तो वो राक्षसों की प्रवृत्ति की तरीके हमारी छोटी-छोटी बच्चियों के हवस के शिकार बना लेते हैं। हमारी बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, उनको उठा ले जाते हैं। ये खान-पीन का तो है परिवर्तन। ये गलत परिवर्तन है। खाना हमारा भोजन अलग है हमारा, पशुओं का अलग है, सूर का अलग है। ये तो एक ये राक्षस प्रवृत्ति का खाना हमारा इंसान खाने लगे, ये गलत है। स्वामी जी, जी। गुरुकुलों में जो पढ़ाई हुआ करती, वह गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार होया करती, और स्कूलों में ये बातें नहीं है। तो ये कहीं भाई गुरुकुल कम होते जा रहे हैं, स्कूल ज़्यादा हो रहे हैं, इससे भी थोड़ा देश का माहौल बिगड़ा है। देखिए पत्रकार महोदय, हम छोटे-छोटे थे, पढ़ाई करते थे। हाँ जी। तो वहाँ जो मास्टर लोग थे, तो इतिहास के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती थी। तो जो आज इतिहास जो थे वो हटा दिए। तो इतिहास भी बहुत बड़ा पढ़ाई में हमें लागू करवा देना चाहिए कि हमारे महापुरुष जितने भी हुए उनके नाम, उनके हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए थी। अब ये कई ऐसे लोग आए हैं कि उनके नाम इसमें घसोड़ दिए, और उनका भी नुकसान है। तो इसलिए संस्कार सबसे पहले यही है कि हमारे यहाँ वेदों में कि माँ के गर्भ में ही बच्चा पैदा निर्माण होता है। जैसे हम किसान हैं, खेती को जोतते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, इसी ढंग से हमारी जो मातृ शक्ति की जो माताएं थी, वो पहला बड़ा भारी अच्छा देसी खाना, ईश्वर भक्ति करना, और फिर वो संतान को पैदा करना। उस ढंग के हम संतान थे, ऋषि मुनियों के हम लोग संतान थे। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई ज्ञान गर्भ से भी होता है। अब जैसे भैंस का बच्चा है या गाय का बच्चा है, आप उनको तालाब में छोड़ दो, अपने आप वो तरण लग जाएँगे। उनको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उनकी माँ जो थी, उसने ही गर्भ में उनको सिखाया है। अरे साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा, हमने तो ये बता दो सीधी बात से, ये देश बचे कैसेगा? ये पत्रकार महोदय, एक ही आसान तरीका है, जो
वेद की तरफ दौड़ोगे, ऋषि मुनियों की बातों को और क्रांतिकारियों के अगर विचार सुनोगे, विद्वानों के अगर विचार सुनोगे, उनके उनके गोडों में अगर बैठोगे, उनके नजदीक अगर जाओगे, उसमें संस्कार तभी बनेंगे। और अब ये इस तरीके के डीजे में परोसी जा रहे हैं बच्चों को, ये सिर्फ सिर्फ ये एक चाल है, हमारे युवाओं को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है, मैं ये कहूंगा। क्यों नहीं सरकार बैन लगाती इस पर? क्यों यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो सरकार के अंडर है, प्राइवेट स्कूल भी सरकार के अंडर है, क्यों नहीं ये जारी करती लेटर? अगर कोई भी स्कूल में भद्रता और डीजे नहीं बजाया जाएगा, है गीता पढ़ाई जाए, वेद को पढ़ाया जाए, क्यों नहीं जारी करती? क्या दिक्कत है? राजनीतिक लोग भी नहीं चाहते अगर हमारे देश के युवा पढ़े लिखे हो जाए, हमारी देश की लड़कियां वीरांगना हो जाए, नहीं चाहते वो भी। क्या उन्होंने अपनी कुर्सी कुर्सी की? हाँ बस बस बस, सिर्फ कुर्सी। ये तो अब सिद्ध होने लग रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? हमें कोई विधानसभा में नहीं ठहरे, कोई संसद भवन में नहीं अपनी विचार रख रहे। स्वामी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप देखिए, मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम। हाँ जी, हाँ जी। मैं कई बार खेल कूद को देखते हैं हम इस पर फ़ोन पे, जो जन्म देते हैं बच्चों को, लड़कियों को, माँ बाप का संबंध, लड़कियां का संबंध, ये जो परोस रहे हैं इस पर नेट पे, हाँ जी, हाँ जी। ये सब झूठी बातें हैं। ये झूठा बना करके जो हमारे बच्चे छोटी क्लास में जहाँ तक इंटर तक हैं, उनको जानकारी तो है नहीं। इस पर जो जितनी भी गंदगी, नंगे नाच, तो मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि ये जो निकम्मी इस पर वीडियो डालते हैं, सरकार को भी कहूँगा कि वो इतनी पावरफुल है, ताकत है, जो भी इस पर गंदी वीडियो डालता है उसका तुरंत चालान करो और उसको पेड़ पर बांध करके उसका खून निकाल लिया जा। इस ढंग की अच्छी बातों डालो। हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं, वेदों को मानते हैं, और आज ये जो बिगाड़ दिया गलत है। आपके माध्यम से ये कहूँगा कि अच्छे काम करें, अच्छी वीडियो डालें। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, और हमारे भी आंखों में ये कहूँगा कि नीर झलक गया। हमारे बीच में वो साधु नहीं रहे, वो भगवान को प्यारे हुए और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान भी दे। स्वामी अंदरवेश जी, उनके साथ हमने दिल्ली गिरफ्तारी दी दूरदर्शन पे, तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने कहा, जी मेरी मजबूरी है ये गलत चलचित्र दिखाना, मेरे बच्चों पर भी असर पड़ा है, तो आप सरकार से, प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से प्रार्थना करो ताकि हम भी ना दिखाएं, हमारी मजबूरी है। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ आर्य साहब और स्वामी जी, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया। आप भी कमेंट करके अपनी राय से दे सकते हो। मैं हूँ टोरादुन के साथ जुड़ाना से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।